हर साल भारत में 15 से 20 लाख युवा यूपीएससी और एसएससी रेलवे की तैयारी शुरू करते हैं। सीटों की संख्या कितनी है पता है आपको? मुश्किल से 50 से 60 हजार। मैथ यहाँ बहुत सीधा है। 98% युवा का फेल होना निश्चित है। ये कोई आकस्मिक विफलता नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल ट्रेजेडी है। सवाल ये नहीं है कि सरकारी नौकरी अच्छी है या बुरी है, सवाल ये है कि क्यों एक पूरा देश, एक पूरा युवा पीढ़ी इस 2% सफलता दर वाली जाल में फंस जाती है। कौन बना रहा है ये प्रेशर? परिवार, समाज या फिर हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? आज हम सिर्फ भावनात्मक बात नहीं करेंगे, हम आंकड़ों, इतिहास और जमीनी सच्चाई के आधार पर समझेंगे कि सरकारी नौकरी का ये जुनून हमारे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और देश के भविष्य पर कैसे प्रभावित करता है। सरकारी नौकरी का ये जुनून आज का नहीं है, इसकी जड़ें आज़ादी की तुरंत बाद के भारत में, जब प्राइवेट सेक्टर लगभग न के बराबर थी। सरकारी नौकरी तब सिर्फ जॉब नहीं थी, यह थी एक सत्ता, मीन्स पावर, सिक्योरिटी एंड सोशल एक्सेप्टेंस। आज भी हमारे ग्रामीण और छोटे शहरों में एक प्राइवेट कंपनी की 50,000 सैलरी पाने वाले व्यक्ति से ज्यादा इज्जत एक 30,000 कमाने वाली सरकारी क्लर्क की होती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में स्थिरता की कमी है और हमारे समाज को लगता है कि सरकारी बाबू को कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन इस सुरक्षा के बदले हम अपनी आज़ादी को दांव पे लगा रहे हैं। हम अपनी पसंद की जगह, हम अपने पसंद के काम और अपने करियर के सालों को एक ऐसे सपने पर खर्च कर रहे हैं जिसकी गारंटी जीरो है। ये सिक्योरिटी की तलाश ही हमारे युवाओं को एक विशाल आत्मविनाशकारी भीड़ का हिस्सा नहीं बना रही है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े दर्दनाक पहलू की, द मेंटल कॉस्ट। जब कोई छात्र लगातार 4 से 5 साल एक कमरे में बंद होकर तैयारी करता है, वो सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं करता है, वो एक पहचान बना रहा होता है। फेलियर को वो एग्जाम में हार नहीं बल्कि पहचान का टूटना मानता है। भारत में 20 से 30 वर्ष के युवाओं में डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनके मुख्य कारणों में से एक है जॉब अनस्टेबिलिटी। जॉब स्टेबल नहीं है और पारिवारिक अपेक्षाओं का बोझ भी बहुत ज़्यादा है। जब एक माँ बाप अपने मेहनत का पूरा धन अपने बच्चों के पढ़ाई पे लगा रहे हैं और जब वो फेल होते हैं तो वो छात्र खुद को सिर्फ असफल नहीं बल्कि अपराधी महसूस करता है। इस अपराध बोध का सामना वो अकेले करता है। उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं और वो खुद को रेस में पीछे छूटता हुआ पाता है, जो हैशटैग ट्रेंड में है। एक बार लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मतलब आप डिप्रेस्ड भी हो तब भी सामने वाला आपसे पर्सन ये कहेगा कि एक बार बस तुम्हारा जॉब लग जाए सरकारी, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये झूठ उन्हें तब तक दौड़ाने के लिए मजबूर करता है जब तक वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट नहीं जाते। तो जहर का एंटीडोट क्या है फिर? इकोनॉमी बदल रही है। 2025 की अर्थव्यवस्था 1995 जैसी नहीं है। आज भारत में सबसे तेज ग्रोथ सर्विस सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी में है, जहाँ स्किल्स ओवर डिग्री का राज है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? स्किल्स गैप में। हमें सरकारी नौकरी के सिलेबस से बाहर निकल के हाई पेइंग स्किल्स जैसे डेटा साइंस, एआई में या फिर बेहतरीन कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन में निवेश करना चाहिए। आज सिक्योरिटी का मतलब परमानेंट नौकरी नहीं है बल्कि ऐसे स्किल्स जो कि दुनिया की कोई कंपनी और कोई मंदी खत्म ना कर सके। सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने लिए एक प्लान बी जरूर तैयार रखें। और ये प्लान बी कोई सेकंड बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अपनी तैयारी के साथ साथ एक स्किल सीखें। 3 साल बाद या तो आपके पास सरकारी नौकरी होगी या फिर एक बेहतर स्किल्स जो कि डिमांडेबल होगा, जो आपको लाखों की भीड़ से अलग बनाएगा। यहाँ तक कि आप एग्जाम के लिए नहीं बने, इस दौर से बाहर निकल रेस शुरू करने में ज़्यादा हिम्मत लगती है। और मैं द आस्था वॉइस के थ्रू चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि आप में वो हिम्मत है। हमें सामाजिक दबाव को खत्म करना होगा। एक राष्ट्र के तौर पर हमें अपने युवाओं से पूछना होगा, आप क्या बनना चाहते हैं, ना कि आपको क्या बनना चाहिए। कमेंट में मुझे बताइए कि अब भी आपको लगता है कि सरकारी नौकरी ही एकमात्र रास्ता है, या आप अपनी खुद की वैल्यू अपने स्किल्स से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को बचा सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले संडे को। और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।